हाँ तो पेरो जो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास क्लास 12 का इंग्लिश का यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट क्वेश्चंस बतलाने वाले पेरो जो, ठीक है। इससे पहले हम लोग रात में जो है ना क्वेश्चंस इंग्लिश का क्लास 12 का इंग्लिश का यहाँ पे हम लोग जो है ना ऑब्जर्व टाइप क्वेश्चंस का आंसर बतला लिए थे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पता है पेरो जो तीनों स्ट्रीम वालों के लिए यहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स और यहाँ पे साइंस, यहाँ पे आपको पता होगा पर बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ऑब्जर्व टाइप क्वेश्चंस को पढ़ लिए थे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है कि जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। प्यारे बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों ना। तो जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन बी में आपको जो है ना सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्ट टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, राइट एन ऐसे ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट। यहाँ पे क्या करना है कि 150 से 200 वर्ड में किसी एक में आपको यहाँ पे क्या करना है ऐसे लिख देना। या तो आप इंडियन कल्चर में लिखिए या फिर ग्लोबल टेररिज्म में लिखिए, इंपॉर्टेंट ऑफ लेबर, वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर एवरीवन। तो इनमें से आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ किन्हीं एक में ही आपको क्या करना है पेरो बच्चों ऐसे लिखना है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं टोटल 8 नंबर का ना। तो यहाँ पे हम आपको ऐसे भी लिख के आपको दिखा देंगे पेरो बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है देखिएगा कि एक्सप्लेन एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो चार को यहाँ पूछा गया है कि चारों में से किसी एक में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको क्वेश्चंस दिखाते हुए चलते पेरो बच्चों, उसके बाद इसके नीचे में हम आपको आंसर बतलाते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा का जो क्वेश्चन है पेरो एक्सप्लेन एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग। तो वही उसी तरह का है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे चार को क्वेश्चंस दिया हुआ है, चार में से किसी एक के बारे में आपको क्या करना है पेरो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्रिबिंग हिम अबाउट योर विजिट टू शिमला। या तो इसको आप लिखिए पेरो अप्लीकेशन, ठीक है ना, लेटर लिखने के लिए कह रहा है तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। या फिर आप यहाँ पे राइट अ लेटर टू योर हेडमास्टर आस्किंग हिम फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इन ऑर्डर टू फिनिश द सिलेबस बिफोर एग्जामिनेशन। या तो और में आप इसको लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को हम लिखे हुए हैं, आपको नीचे भी दिखा देंगे। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स में आपको क्या करना है आंसर देना है। यहाँ पे आपको बताना है बच्चों, ठीक है, किन्हीं 5 का ही आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ई तक है बच्चों, ई तक क्वेश्चन है और इसके आगे भी क्वेश्चन है, जे तक क्वेश्चन है। तो जे क्वेश्चंस ए से जे तक आपको किन्हीं कितना का आंसर देना है, 5 ही क्वेश्चंस का आंसर बतलाने पर बच्चों। तो हम नीचे बताए हुए हैं, पहले फटाफट से हम पे क्वेश्चंस को देखते हुए चलते हैं बच्चों। यहाँ पे एनी क्या कह रहा है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट। यहाँ पे क्या करना है कि 100 से 120 वर्ड में आपको ऐसी करना है, आंसर देना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे या तो ए का दीजिए, या तो बी का दीजिए बच्चों, या तो सी का दीजिए। इसके नीचे और में भी है देखिएगा, या तो आप इंडियन इंग्लिश पोइट्री के बारे में लिख सकते हैं शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है फ्यूचर ऑफ इंग्लिश के बारे में, ठीक है ना बच्चों। या तो आप मिलान भी कर सकते हैं, एनी ऑन मतलब एक ही का ही आंसर देना है। अब देखिए यहाँ पे डी का जो है आपको मिलान भी करना है, या तो मिलान कीजिए, बहुत सारा है, सिर्फ एक ही का आंसर देना है, या तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम नीचे में क्या क्या किए हुए हम आपको फिर बताते हैं बच्चों। एफ में भी दिया हुआ। उसके बाद 7 नंबर जो क्वेश्चन से देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है आपको बताना है। यहाँ पे पैसेज सबसे नीचे में पूछा गया प्यारे बच्चों ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि इस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ लेना केयरफुली होकर के। और इसका नीचे आपको जो है पढ़े जो क्वेश्चंस मिल जाएगा, और क्वेश्चंस के ऊपर जस्ट पैसेज जो लिखा होता है वो उसी में क्वेश्चन छिपा हुआ रहता है। तो आप क्या कीजिएगा, पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद पैसेज का आंसर आपको क्या करना है बच्चों, दे देना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस का आंसर देना है। या तो प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हैं, ये जो और में रहता है ये वाला पैसेज का भी आंसर दे सकते हैं पैसेज को पढ़ करके, ठीक है। तो चलिए बाबू यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस का आंसर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखे हुए हैं राइट एनी ऑन, सिर्फ एक में हम लिखे हुए बच्चों द इंडियन कल्चर में हम का चीज़ लिखे हुए बाबू, पैसेज लिखे हुए। तो ध्यान से देखिएगा केयरफुली होकर के पैसेज को। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडियन कल्चर के बारे में लिखे हुए बच्चों, देखिएगा ध्यान से, आपको सेम टू सेम क्या करना है लिखते हुए जाना है। तो बाबू यहाँ पे देखिए कि इंडियन कल्चर इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। इट इज़ नोन फॉर इट्स यूनिटी और डिवर्सिटी, पीपल डिफरेंट रिलीजियस लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशनल्स लिव टुगेदर इन हारमोनी, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर, hospitality to guests and believe in more values are important parts of Indian culture. Festivals like Diwali, Holi, Eid and
क्रिसमस सो द कलरफुल diversity of our nation. Indian culture teacher us non-violence, peace and truthfulness. तो इस पर अगर आपको क्या करना है बच्चों, फुल्ली लिखते हुए जाना है। तो देखिए आप स्क्रीन शॉट वगैरह लिखिए, यहाँ पे हम आप तक आपको जो है बच्चों यहाँ तक पढ़ के बता दिए, ठीक है। इसके आगे देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इतना ही तक आपको क्या करना है, पैसेज लिखना था। देखिए which were followed by the great leader like Mahatma Gandhi. Yoga, classical music, dance and traditional art form also reflect the beauty of our culture. In spite of modern lifestyle, Indian people still follow their customs and tradition. Thus Indian culture stands as a symbol of peace, harmony and humanity for the whole world. ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्या करना है बच्चों, ऐसे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं एनी ऑन, ठीक है, 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा बच्चों। चलिए यहाँ पे ए नंबर का यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है, 2 नंबर का 1 नंबर बच्चों। देखिएगा इसका आंसर क्या कहे रहा आपको बताना है। इस प्रकार आपको क्या करना है बच्चों, आंसर लिख देना है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हुए चलिए आंसर का, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे तीसरा का जो यहाँ पे पोएट्री एक्सप्लेनेशन पूछा गया है, तो देखिए पोएट्री का ए नंबर का ही हम यहाँ पे क्या किए हुए बच्चों, एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद राइट ए लेटर लिखना है बच्चों, लेटर राइटिंग चूज एनीवन। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं बच्चों, लेटर टू फ्रेंड अबाउट विजिट टू शिमला। तो यहाँ पे अपने दोस्त को क्या किए बच्चों, लेटर लिखे हैं शिमला के बारे में, ठीक है, मतलब शिमला देखने के लिए हम लोग क्या किए हैं, लेटर लिखे हुए अपने दोस्त को। तो देखिए बच्चों योर एड्रेस यहाँ पे सबसे पहले लिखना है, फिर यहाँ पे आपको डेट मेंशन कर देना है ना बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको तो पता है लेटर कैसे लिखा जाता है बच्चों, डियर फ्रेंड आई होप यू आर डूइंग वेल, रिसेंटली आई विजिटेड शिमला विथ माय फैमिली एंड it was a wonderful experience. The weather was cool and refreshing. We visited from famous places like Mall Road. उसके बाद यहाँ पे कुफरी, जाकू टेम्पल एंड रीज, ठीक है ना। द स्नो कवर्ड माउंटेन लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल. आई एंजॉय हॉर्स राइडिंग इन कुफरी एंड द व्यू फ्रॉम द हिल्स was amazing. We also tasted delicious local food. उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको क्या करना है बच्चों, इतना लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम लिख करके अपना दोस्त का क्या करना है, ये आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो आपके 5 नंबर में जो क्वेश्चंस पूछा गया था, अटेम्प्ट एनी 5 को अटेम्प्ट करना है बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ए नंबर को हम लोग टारगेट किए हुए हैं ना, बेंजिस एंड हैंड्स में टारगेट किए हुए, इसके बारे में लिख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे नानू काका इम्प्रेस्ड है सोहनलाल रतिराम। तो देखिए इम्प्रेस कैसे करता है नानू काका, तो यहाँ पे इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार लिखे हैं बच्चों। फिर नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो व्हाट डज गांधी जी प्रीफर टू मेस्टरिज्म, तो इसके बारे में हम लोग लिखे हुए हैं। उसके बाद डी नंबर का आंसर देखिए बच्चों, इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपको बढ़ना है कि लवर यूनाइटेड यानी कि जॉन डॉन के बारे में लिखना है। उसके बाद पोएम है बच्चों, देखिएगा शॉर्ट्स में लिखने के लिए कह रहा था आपको पोएम में, तो माय ग्रैंड मदर्स में क्या लिखे हैं बच्चों, शॉर्ट्स मेरी लिखे हुए हैं, ठीक है। सुमेरी ना पूछा आता है 6 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा आता है। तो देखिए एन एपिताब में भी लिखे हैं, ओड टू ऑटम में पोएम एथी लिखे हुए सुमेरी, शॉर्ट ना भी लिखा गया था इसीलिए शॉर्ट लिखे हुए, अर्थ में भी लिखे हुए बच्चों देखिएगा। उसके बाद प्रोज सेक्शन का यहाँ पे जो आता है शॉर्ट सुमेरी लिखने के लिए कह रहा था, ठीक है, वो पोएट्री सेक्शन का था बच्चों। यहाँ पे देखिए द अर्थ, उसके बाद द मैरिज, ए मैरिज प्रपोजल, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, ठीक है ना, आपको इतना ही लिख देना है। उसके बाद ग्लोबल इंग्लिश के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है बच्चों, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए बच्चों, ग्लोबल इंग्लिश के बारे में शॉर्ट नोट लिखे हुए देख सकते हैं ध्यान से। उसके नेक्स्ट आपको आगे बढ़ना है बच्चों, देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा था कि व्हाट डज डिसिप्लिन टीच अस, तो इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद बी नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिखे बच्चों देखिएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ चलते हैं तो यहाँ पे हाउ डू यू गेम्स एंड स्पोर्ट हेल्प प्लेयर्स, ठीक है, इसको लिख देना। उस पर डी नंबर तक आपको क्या करना है बाबू, लिख देना है, ठीक है। तो आप इतना करते तो आपको फुल मार्क्स इंग्लिश में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि उसके एग्जाम में भी एक भी प्रश्न वगैरह ना छूटे बच्चों। तो फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।